हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। तो जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा एग्जाम में कि जिसमें पूछा रहता है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो कि आपका किस में आता है? कम्प्लेक्स नंबर में आता है। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग इस वीडियो को देख लेंगे अच्छे से, तो एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन रहते हैं बट कभी कभी होता क्या है कि आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला याद करना है, एक तरह से देखा जाए तो प्रॉपर्टी याद करनी है। ठीक है, इसमें क्या है, हम यहाँ पे एक बार बता देते हैं आपको कि जैसे यहाँ पे Z1 और Z2 क्या है, यहाँ पे आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इन्हीं को मतलब इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखा गया है, तो इसी को बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये Z1 है और Z2 है। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस यहाँ पे मॉड ऑफ Z2, मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। या इनको लिखना चाहे तो इनका निगेटिव में लिखेंगे, बट यहाँ पे पूरे का भी मॉड लगाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये वैल्यू आपकी +5 आ जाती है, यहाँ पे आपका 10 आ जाता है, तब तो आपका निगेटिव आ जाएगा -5। लेकिन इसको निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लिखेंगे? एक और मॉड लगा देंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ चक्कर नहीं रहता है कि आपका निगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे मॉड नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। ये देखिए यहाँ पे मॉड नहीं लगाएंगे, बट यहाँ पे मॉड लगाया गया है कि ये आपका पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे दो का ऐड किया गया और इनको अलग अलग ऐड किया गया और यहाँ पे अलग अलग सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, अब ये दोनों कब यूज होंगे ये देख लेते हैं, ये वाला कब यूज होगा और ये वाला कब यूज होगा। ठीक है, तो जब भी कभी क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक है, मान लीजिए कि Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तब ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे। अब कभी क्या पूछेगा? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका मिनिमम वैल्यू पूछ जाए, Z1 प्लस Z2 का मिनिमम वैल्यू, तो कौन सा लेंगे? यहाँ पे ये वाला दोनों यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे भी कैसे इसको यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि x है। ठीक है, अब यहाँ पे x इज लेस देन आर इक्वल टू आपका 3 आ गया, तब पूछेगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? पूछेगा कि आपका मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि ये आपका x का मतलब यहाँ पे अगर इस इक्वल टू को आप देख रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वेश्चन जो एराइज होगा, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएगा वो कैसे पूछेगा कि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। क्योंकि अगर मिनिमम वैल्यू पूछना रहे तब तो यहाँ पे अगर इसका मिनिमम वैल्यू तो हमें पता नहीं, यहाँ पे 3 से 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा? ऑप्शन में आपका 3 ही तो होगा एक तरह से देखा जाए तो। इसलिए आपको जब भी मैक्सिमम पूछेगा तो इन दोनों को सॉल्व करना और मिनिमम पूछा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। क्यों मिनिमम के लिए इसको सॉल्व करना है? क्योंकि अगर यहाँ पे अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ रहता, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका 3 आता। ठीक है, तो 3 लेस देन और इक्वल टू x होता, तो इसको थोड़ा सा और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते तो यहाँ पे ऐसे लिख पाते। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम की जगह पे अब क्या पूछेगा? मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो हमें कंफर्म है कि 3 होगा, बट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं? इन दोनों को अगर सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो क्या कहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू, अगर नहीं भी दिया तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। और मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे पूछ दिया कि इसका इस फंक्शन का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन से देख लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे तरफ से लास्ट है, क्योंकि जितना क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम वो हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है। फिर पूछा क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है। ठीक है, तो आप कौन सा फार्मूला मतलब कौन सा इनइक्वालिटी यूज करेंगे? इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का दिया है, ऐसे n टर्म तक भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने 2 का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आप अपने से कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो एडिशन वाला रहेगा उसमें ही n तक जाएगा। ठीक है, इधर वाले में नहीं जाता है। चलिए हम क्वेश्चन से देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर इसको लिखना रहे तो क्या लिखेंगे? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू क्या अभी बताए थे, ये किसके बराबर हो जाता है? मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 और मॉडुलस ऑफ Z3 के बराबर हो जाता है। ये जनरल फार्मूला है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, z-1 दिया, यहाँ पे ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं दिया है z1 का कि आप डायरेक्ट लिख पाए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है हम इसको ऐसे परफेक्ट फॉर्म में बनाएंगे जिससे हमारा इजी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है, और हमारा डायरेक्टली आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे कुछ लिख पाएंगे, जैसे यहाँ पे z1 को लिखना चाहिए तो z1-1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया गया, हमें बनाना पड़ेगा ये वैल्यू यूज करने के लिए, ठीक है। अब दूसरे वाले को लिखते हैं, z2 की जगह पे क्या लिखेंगे, z2-2 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, z3 माइनस यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये क्या होगा कि आप इसका अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको आप करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे z1-1 के बराबर हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिखेंगे z2-2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख पाएंगे। अब इसमें तो ऐसा कोई दिया नहीं है, z1 का वैल्यू क्या होगा, z2 का वैल्यू क्या होगा, z3 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इस फॉर्म में चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए जो पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो z1 माइनस प्लस z2 और प्लस z3-6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड कर देंगे तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 बचेगा, ठीक है। तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसे। तो चलिए अब इसको हम एक बार और अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे जो आप लिखेंगे z1-1 लिखेंगे, यहाँ पे z2-2 लिखेंगे और z3-3 लिखेंगे। और क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे आप ये प्लस का 6 ऐड कर देंगे तो ये आपका z1 प्लस z2 प्लस z3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली आप इसको इसके इक्वेट कर देंगे, जो आप अभी इनइक्वालिटी पढ़े हैं कि ये z1 प्लस z2 मॉडुलस का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब इनको देखिए, एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, 4 टर्म। अब 4 टर्म के बराबर कर देंगे। देखिए इसका तो वैल्यू 6 ही आएगा मॉडुलस का, और इन तीनों का वैल्यू दिया है तो आप इजी से मतलब इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा हमने अभी लिखा था, बस सिंपली क्या एक नया टर्म आ रहा है, यहाँ पे प्लस 6 मॉडुलस में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडुलस का 6 हो जाएगा, और जो यहाँ पे लिखे हैं वैल्यू वही आप लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 होगा इसका वैल्यू, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 हो गया, प्लस 5 हो गया। तो यहाँ पे 17 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 7 दिया है, -7 0, यहाँ पे आपका जो नन आप दीजिए वो ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 17, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब किस तरह सॉल्व करेंगे आप अच्छे से समझ लेंगे इसको एक बार, ठीक है। तो आपको इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में भी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अब देखिए जैसा कि हमने बताया भी हुआ है कि क्वेश्चन आपको कभी कभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो आपको बनाना पड़ेगा उस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कंडीशन दे दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज तो होगा ही क्वेश्चन में। और क्या पूछा गया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो मैक्सिमम के लिए क्या बताए थे अभी, कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, z1 प्लस z2 प्लस z3 लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2, ये वाला आपका जो एन टर्म तक होगा तो एन टर्म तक आप लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, आई जेड प्लस अल्फा का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको यूज करना पड़ेगा और इसको यूज करना पड़ेगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, इसको इस फॉर्म में बनाएंगे तो आपका इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको लिखना चाहे तो हम इस तरह से लिख पाएंगे, मतलब हम जो लिखेंगे वो आप बना के उस फॉर्म में हमारा इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई, फिर यहाँ पे हम क्या किए, जेड माइनस आई कर दिए जेड की वैल्यू, क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे जेड माइनस आई का ही वैल्यू दिया है, जेड का वैल्यू नहीं दिया है। तो हमको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं जो दिया गया, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 + 3i, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर दिए हैं, ये जो बना दिए हैं, क्या इसके बराबर आ गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्व करके, यहाँ पे आई जेड होगा, ठीक है, प्लस अल्फा हो गया। तो देखिए यहाँ पे माइनस आई का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 वैल्यू हो जाता है। यहाँ से आप -1 कर देंगे तो अब देखिए इसके बराबर आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप सिंपली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तब चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जेड माइनस आई हो गया, क्यों किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया, तो इस फॉर्म में हमको बनाना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा जेड माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा +4 + 3i इसका मॉडुलस में। अब ये इसी का तो वैल्यू पूछा है एक तरह से देखा जाए, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमने बताया हुआ है, जब z1 और z2 दिया तो इसको आप इस तरह से भी लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ ऐसे कर लेंगे और क्या हो जाएगा 4 + 3i हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 1 होता है तो ये लिखेंगे या ना लिखे आपका बराबर हो जाएगा। अब देखिए z - i का वैल्यू दिया गया है 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे,
प्लस यहाँ पे 4 + 3i का मॉडुलस लेना है तो 5 हो जाएगा। तो ये देखिए किसके बराबर है, लेस देन आर इक्वल टू 7 के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को तो नहीं मिलेंगे, बट आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या था कि जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, मैक्सिमम दिया रहेगा तो मैक्सिमम वाला कंडीशन लगाएंगे, मिनिमम दिया रहेगा तो मिनिमम वाला कंडीशन लगाएंगे। और इसको आप क्या करेंगे, जैसे ये जो दिया गया है इसको आप एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मेट में। कभी कभी नहीं दिया रहता है तो हमने क्या किया था, Z-i फॉर्म में चेंज किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे Z-i का वैल्यू दिया है। अगर ZD का वैल्यू दिया रहता Z, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया रहता Z लेस देन आर इक्वल टू 2 तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पे नहीं दिया है, Z-1 का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Z-1 का वैल्यू मतलब ऐसा इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे जिससे कि हम इसको इनइक्वालिटी लगाएं तो हमारा इजिली वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को तो हमने देख लिया, अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है ये ट्रिपल ई में। ठीक है, तो इसको आप अपने से एक बार सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मतलब कौन सा यूज होगा फॉर्मूला, Z1 + Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 + Z2, जो मैक्सिमम आता है यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, पूछा क्या है, Z+1 का वैल्यू पूछा है, इसका क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे Z+1 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ठीक है, तब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, Z+4 का वैल्यू दिया है तो हमको Z+4 वाले टर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख पाएंगे, Z+4 और -3 करेंगे तो देखिए Z+1 के बराबर आ गया। अब इसी का तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये Z+1 नहीं आता है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि हमारा Z+4 का वैल्यू दिया है। अगर इस तरह हम कर पा रहे हैं तो हमारा इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लिखना चाहे तो Z+4 और -3 का यहाँ पे मॉडुलस लगाएंगे, मतलब इनइक्वालिटी यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Z+4 और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉडुलस आप -3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो Z+4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे, इसका मतलब मॉडुलस ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जेईई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आसान भी क्वेश्चन है, अगर आप समझ रहे हैं ये कैसे यूज होगा। ठीक है, तो आप जो भी होगा आप देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार अपने से कीजिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। अगर जो गलतियां करेंगे, अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो आप अपने से देख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ पूछा है, जेड का वैल्यू सिर्फ पूछा। ठीक है, तो आप क्या बताए थे, जो पूछेगा उसके में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे जेड हम लिख लेते हैं, इसका वैल्यू पूछा है तो इसको हम कुछ बनाएंगे इस फॉर्म में कि जैसे ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया इस फॉर्म में हमेशा क्या करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं, क्या हो जाएगा। और पूछा क्या, सिर्फ जेड का, तो मतलब ये वाला कटना चाहिए, ये वाला नंबर। ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं। कैसे काटेंगे, यहाँ पे -3 है तो +3 हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आप लिखेंगे तो इस तरह हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेडी हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि ये वैल्यू दिया गया डायरेक्ट और इसका वैल्यू आप मॉडुलस निकाल पाएंगे इजीली। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख पाएंगे। अब इसको एक टर्म मानेंगे, Z1 मान लेंगे, इसको Z2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनइक्वालिटी वाला लगाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बताए थे, मॉडुलस यहाँ पे Z1 लिखेंगे और प्लस में मॉडुलस यहाँ पे Z2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडुलस यहाँ पे Z1 लिखेंगे और मॉडुलस यहाँ पे Z2 लिखेंगे और क्या लगाएंगे, एक और मॉडुलस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों हो जाएगा, मिनिमम वाला भी हो जाएगा, मैक्सिमम वाला भी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तब देखिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट जेड लिख रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कट जाएगा आपस में। और क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिख पाएंगे इस तरह Z-3 + 2i। ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे, ये Z2 हो गया तो 3 - 2i। ठीक है, ये आप ऐसे लिख पाएंगे। और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे मॉडुलस का Z-3 + 2i और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 + 3 - 2i और इसका मॉडुलस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू आप क्या मतलब यहाँ पे दिया गया है 4 दिया गया था, यहाँ पे सिंपली आप 4 लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 + 4 13 आ जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ पे आप 13 लिखेंगे और क्या लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे। यहाँ पे जेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये भी सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा
और प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका वैल्यू आ जाएगा। अब मिनिमम पूछा है तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडल्स को हटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 आपका पड़ा है, तो ये जैसे था वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 16 होगा तब 4 होता है, और यहाँ पे 13 दिया है तो ये 4 - 13 आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही आप इसको लिख देंगे सिंपली। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछेगा, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब मेन पूछा क्या है, इसमें पूछा है डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में। देखिए डिफरेंस बिटवीन द जेड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंस मतलब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आए आपका आंसर आ जाएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 और ये +13 हो जाएगा। 4 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2√13 आ गया, ठीक है। आपका आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे 2√13 वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म में नहीं दिया रहता, बट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया मैक्सिमम वाला कंडीशन भी कब यूज होगा, मिनिमम वाले भी कंडीशन कब यूज होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और नया टर्म देख लेते हैं, क्योंकि आता है कभी कभी लोकस निकालने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, हम वही बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हेडिंग है आपका। यहाँ पे हम जो बात करेंगे, देखिए एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं a + ib, और ये a और b इसका वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे Z2 है C + ID, और यहाँ पे जो है CD इसका वैल्यू है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लिख पाएंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका मॉडुलस लेंगे, तब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जैसे ए मतलब Z1 - Z2 करेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका मॉडुलस ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a - c लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रियल वाला रियल में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में हो जाएगा। तो यहाँ पे a - c हो जाएगा प्लस i टाइम्स b - d हो जाएगा। और इसका मॉडुलस लिखना चाहे तो क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे a - c का स्क्वायर प्लस b - d का स्क्वायर। तो अगर हम इसको एक तरह से और लिखना चाहें तो ये मान लीजिए कि आपका a और b कोई पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे c और d, और इनका डिस्टेंस लिखना रहता है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखना रहता है। तो अब क्या लिखते हैं, यहाँ पे यही तो लिखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू a - c का स्क्वायर प्लस b - d का स्क्वायर। तो इसको आप फिजिकली मतलब एक तरह से बोला जाए तो इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि ये आपका क्या है, डिस्टेंस वाले फॉर्म में ही आ गया। जब आप कब करेंगे, ये डिस्टेंस वाले फॉर्म में कब आएगा, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप मॉडुलस लगा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा आपका ये डिस्टेंस वाला फार्मूला बन जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आप इस तरह समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो आप नोट कर सकते हैं। इन कॉम्प्लेक्स प्लेन मॉडुलस ऑफ Z1 - Z2 रिप्रेजेंट क्या करता है। कभी क्वेश्चन में आ गया कि मॉडुलस ऑफ Z1 - Z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बताएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, या डिस्टेंस बिटवीन द क्या होगा, बिटवीन टू नंबर, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट बोलेंगे, 2 नंबर नहीं 2 पॉइंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि कोई 2 पॉइंट है, तो आप यहाँ पे मॉडुलस Z1 - Z2 लगाएंगे, तब भी आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस वाला फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, या कभी कभी क्वेश्चन घुमा के आ जाता है। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा मॉडुलस ऑफ Z = 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको पूछ देगा कि ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, सर्कल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्या बन रहा है। तो अब सिंपली आप अपने ऑब्जर्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, पूछेगा कि ये स्क्वायर बनेगा, ये सर्कल बनेगा, ये क्या बनेगा, हमें नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, आप जो सिंपली जानते हैं वही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि जेड कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका वैल्यू क्या है, x + y आई है, ठीक है। तो यहाँ पे x + iy हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस हो गया, तो मॉडुलस को सॉल्व कर लीजिए सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + y² हो जाएगा, अंडर रूट होता है, मॉडुलस को निकालेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो x² + y² = 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आप सर्कल में आप पढ़े होंगे ऐसा इक्वेशन की x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, r का स्क्वायर। तो कुछ हमारा सर्कल वाले फॉर्म में आ रहा है, तो ये आप बोल देंगे कि ये क्या है, इक्वेशन आप सर्कल है। और इसमें पूछा कि सेंटर क्या होगा, तो आप सेंटर भी बता सकते हैं जी क्या होगा। यहाँ पे a और b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 0 है, बट रेडियस आपका 0 नहीं है, यहाँ पे रेडियस क्या है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, 9 नहीं है।
यहाँ पे रेडियस 9 नहीं, ये ध्यान देंगे 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब जनरल फॉर्म आप मतलब पढ़ेंगे सर्किल का तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कब होता है, जब ये आपका 0 0 सेंटर है और ये आर आपका रेडियस है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ही तो है एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पे आपका रेडियस 3 हो जाएगा और सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लोकस में यही पूछता है कि ये आपका मतलब ये क्वेश्चन दे दिया कि मॉड जेड इक्वल टू 3 है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, मतलब क्या होगा, सर्कल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द लोकस ऑफ ए गिवन, ये आपका जो दिया गया है फंक्शन या जो भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका पूछेगा कि लोकस क्या होगा, ठीक है। तो इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है या ऐसे आप ग्राफ से भी बना सकते हैं, तो हमने ग्राफ बताया हुआ है कि आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि x माइनस आई वाई हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस आई हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, आई टाइम्स हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है ये y एक्सिस पे क्या होता है, ये इमेजिनरी वाला होता है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू आया है किस पे आया है, इमेजिनरी पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका z इसके बराबर कर देंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख पाएंगे 0 टाइम्स आई। इसको सिमिलरली करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 माइनस आई। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बन रहा है ये किस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे। तो ये जो होगा इसके अपोजिट वाला क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस आपका लोकस बोल देंगे, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे x हो जाएगा प्लस आई टाइम्स वाई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस लगा लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा प्लस y प्लस 1 हो जाएगा और इसको i टाइम्स कर देंगे, यहाँ पे मॉडुलस लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लेना है जो आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा 1 प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक और स्क्वायर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, या थोड़ा सा सिंपली करें तो इस तरह आप लिख पाएंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। अब इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, फिर ये स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब आप जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई में सॉल्व करेंगे तो जेड का क्या आ जाएगा, एक्स ही आएगा, वाई का हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जेड क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे आपका आंसर एक्स एक्सिस वाला हो जाएगा। लोकस क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड का, तो आप बोल देंगे वाई एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप अपने से एक बार, इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप अपने से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जैसे अभी बताए थे ग्राफ से आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं या एक्स वाई लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, एक बार आप अपने से इसको सॉल्व कर लीजिएगा।